हमको ये शो करना है कि एंगल पी ओ क्यू 90 डिग्री है। तो देखिएगा इसको कैसे करेंगे, फिगर देखिएगा, फिगर क्या दे रखी है। ए और बी, यूसी मतलब ओसी बनानी है पहले तो एक कोई वो और सी। अब देखिएगा इसमें है ओपी बाइसेप्स एंगल बीओसी, तो ये एंगल बन रहा है बीओसी, ओपी इसको बाइसेप्ट कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। उसके बाद ओ क्यू बाइसेप्स एंगल ए ओ सी, मतलब ए ओ सी ये पूरा मतलब बाइसेप्ट करने का मतलब क्या है, आधे आधे में डिवाइड करना है। ये एंगल इस पर डबल आर्क लगाओ, ऐसे इस पर भी डबल आर्क लगाओ, इन दोनों पर सिंगल सिंगल आर्क है, यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल है, इन दोनों पर डबल डबल आर्क लगाएंगे, यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल है। बाइसेक्शन का मतलब यही होता है कि आधे आधे में डिवाइड कर देना, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि आपको ये प्रूव करना है कि एंगल पी ओ क्यू ये पूरा का पूरा एंगल जो है ये कितना होगा 90 डिग्री के इक्वल होगा। अब इसको कैसे करेंगे, हम ये कहेंगे ये जो बी ओ सी है ना, बी ओ सी, इस पूरे एंगल को ऐसा करेंगे, शुरुआत में किसको बाइसेक्ट करवाया जा रहा है, बी ओ सी को और ए ओ सी को। यहाँ सॉल्यूशन में देखिएगा कि लेट एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 2x, ठीक है, x मत मानना, 2x मानना। 2x मानने से फ़ायदा क्या होगा कि बेटा ये वाला x हो गया और ये वाला x हो गया, समझे, नहीं तो x/2 भाई कुछ भी एज्यूम करना है, मैं 2x मान रहा हूँ, 2y मान नहीं कर सकता, ठीक है, हमने 2x तो बी ओ सी 2x हो गया। एंड एंगल ए ओ सी, इस ए ओ सी को क्या मानोगे, 2y मान लो इसको, तो 2y मानने से क्या फ़ायदा होगा, ये वाला एंगल y हो गया, ये वाला एंगल y हो गया। ओ पी जो है वो बी ओ सी को, इस पूरे एंगल को ओ पी जो है बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो जितना एंगल इधर होगा इतना ही एंगल इधर होगा। मैंने पूरे एंगल बी ओ सी को 2x मान लिया, तो x इधर x इधर। ऐसे ही ओ क्यू जो है वो ए ओ सी को बाइसेक्ट कर रहा है, मैंने पूरे एंगल को 2y मान लिया, तो y इधर और y इधर, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब हम ये कहेंगे कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये लीनियर, ठीक है। अब एंगल ए ओ सी कितना है भाई, ए ओ सी ये पूरा का पूरा क्या माना था 2y, तो देखिए यहाँ पर 2y, और एंगल बी ओ सी को क्या माना था 2x, तो 2y प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। y प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा जी, तो यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, 2y प्लस 2x है, मैं क्या करूँगा 2 कॉमन ले लूँगा, तो 2 कॉमन ले लें, 2 इंटू वाई प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 90 है 180, लिख दीजिए वाई प्लस एक्स लिखो या एक्स प्लस वाई लिखो, एक ही बात है,
इक्वेशन नंबर 2 बोलो, समझ गए? अच्छा, अब ये जो x है, ये x क्या हो गया? एंगल POC। x की जगह ये वाला लिख दो, एंगल POC। एंगल POC प्लस y की जगह क्या लिखिए? y की जगह लिख दीजिए COQ। एंगल COQ POC और COQ। POC ये हो गया x, COQ ये हो गया y। तो x प्लस y टोटल कितना बन जाएगा? POQ। वही प्रूफ करना था आपको, समझ गए? ठीक है, P x की जगह मैं ये भी ले सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ कर ये वाली वैल्यू ली। POC ये और COQ, तो POC x है और COQ y है। x प्लस y की जगह POC प्लस COQ लिखेंगे तो पूरा POQ बन जाएगा। सही है? क्लियर बताओगे आशीष? हाँ? चलिए, तो ये हमारे पास हो गया एंगल POQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। हो गया। बोलो भाई, ऑनलाइन वाले क्लियर? यस सर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 देखिएगा। The given figure ray OE bisects angle AOB. Ray OE bisects angle AOE, AOB. AOB and OF is a ray opposite to OE. OF is a ray opposite to OE. Full stop. Show that angle FOB is equal to angle FOA। फिगर देखिएगा क्या दे रखी है। ये बोल रहे हैं कि द गिवन फिगर रे OE बाइसेक्ट्स एंगल AOB। ये जो पूरा एंगल बन रहा है AOB, तो OE जो है ना वो उसको बाइसेक्ट कर रही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको पूरे को 2x मान लूँगा। तो आप समझ गए होंगे कि ये x और ये x हो जाएगा। मतलब लिख लीजिए एंगल AOB इक्वल टू 2x। एंगल AOB को हमने 2x के बराबर मान लिया। अच्छा, अब क्या है कि एंड OF इज अ रे अपोजिट टू OF इज अ रे अपोजिट टू OE। इससे ये समझ में आ गया कि FOE पूरी की पूरी एक स्ट्रेट लाइन है। समझ गए? ठीक है, अब बोल रहे हैं शो दैट एंगल FOB, ये वाला जो एंगल है एंगल FOB, ये एंगल और एंगल FOA ये दोनों इक्वल होंगे। लीनियर पेड़ से इक्वल हो जाएंगे। लीनियर पेड़ से इक्वल हो जाएंगे। देखिएगा कैसे, हम ये कहेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर हमें ये लिखा होगा सिंस OF is a ray opposite to OE, since OF is a ray opposite to OE, OF जो है इट
इज अ रे अपोजिट टू OE, तो OF और OE ये दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट रेज हैं. सो FE इज अ स्ट्रेट लाइन. FE इज अ स्ट्रेट लाइन. FE एक स्ट्रेट लाइन हो गया. तो हम ये करेंगे भाई एंगल FOB प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, लीनियर पेयर. दोनों समझ गए कि नहीं भाई? जब मेरे को ये पता चल गया है कि ये जो FE है ये पूरी की पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो OB है ये इस पर एक रे है. रे के इस तरफ वाला एंगल और रे के इस तरफ वाला एंगल दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब एंगल FOB प्लस ये जो BOE है ये क्या था, x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहाँ से एंगल FOB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x. एंगल FOB क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस x. ठीक, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1. FOB की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस x. अब इसी तरीके से सेम कहानी नीचे ऊपर चलेगी. भाई स्ट्रेट लाइन है तो जैसे वो ऊपर से देख रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन दिख रही है, नीचे से देखेंगे तो भी स्ट्रेट लाइन ही दिखाई देगी. तो देखिएगा इसमें क्या करेंगे. फिर हम ये कहेंगे कि आप नीचे की तरफ भी देखेंगे तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये दोनों भी तो एक स्ट्रेट लाइन पर ही बन रहे एंगल, दोनों का सब भी लिमिटेड थी. हो गया ना लीनियर पेयर. ये भी सही है. लिखिए एंगल FOA प्लस एंगल AOE इक्वल टू 180 डिग्री. लीनियर पेयर. अब एंगल FOA प्लस एंगल AOE ये क्या है, x है, 180 डिग्री. एंगल FOA इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x. ये हो गई इक्वेशन नंबर 2. अब आप ये देखिए कि एंगल FOB जो है इसकी वैल्यू भी 180 डिग्री माइनस x आ गई और एंगल FOA जो है इसकी वैल्यू भी 180 डिग्री माइनस x आ गई. तो उसको मैंने बोला इक्वेशन 1 और इसको बोला इक्वेशन नंबर 2. यहाँ कहेंगे बेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 एंगल FOB इज इक्वल टू एंगल FOA. ये हो गया. बोलिए सही है. एग्जाम्पल 7 देखिएगा. इन द गिवन फिगर लाइन्स XY एंड MN lines XY and MN intersected O. Intersected O. Full stop. If angle BOY is equal to 90 degree, if angle POY is equal to 90 degree,
इक्वल टू 2:3 is equal to 2:3, find C. Find C. तो लाइन दे रखी है एक एक्स वाई, इन द गिवन फिगर लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्टेड। तो लाइन दे रखी है एक्स वाई और एक दूसरी लाइन दे रखी है एम एन, और ये बोला कि ये दोनों लाइंस बीच में पॉइंट है वो उस पर इंटरसेक्ट होती है। और वो बोल रहे हैं कि एक पी पॉइंट भी है, एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बोल रहे हैं कि ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री है, और ए इज टू बी इज इक्वल टू 2:3। अब ए और बी क्या है वो देखना है। इधर दे रखा है ए और इधर जो दे रखा है बी, और ये जो पूरा का पूरा एंगल है ये है सी। तो कह रहे हैं कि हमको सी निकालना है, और ए और बी की वैल्यू क्या वो नहीं दे रखी, लेकिन ए और बी का रेशियो दे रखा है कि ए इज टू बी, तो रेशियो जो है वो 2:3 का है। तो देखिएगा कैसे करना है। हम ये कहेंगे since it is given that A is to B is equal to 2:3, so let A is equal to 2x and B is equal to 3x। जब भी कभी कोई दो टर्म्स जैसे दो एंगल्स हैं या कोई दो टर्म्स हैं, उनका दे रखा है कि जो दोनों के दोनों उनका रेशो दे रखा है, तो हम उन दोनों टर्म्स को किसी एक कॉमन नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी एक कॉमन टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए को मैंने मान लिया 2x, बी को मैंने मान लिया 3x। इसी तरीके से माना जाएगा, और कुछ नहीं, उल्टा मत मान लेना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ए को 3x और बी को 2x नहीं, जो दे रखा है पहले ए है और पहले 2 है, तो ए भी 2x, बी भी 3x। और अलग अलग मत ले लेना कि उसको 3x 2x ले लो और उसको 3y ले लो ना, दोनों को एक ही कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करना। 2x होगा तो वो दूसरा 3x होगा। ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम ये कहेंगे सिंस xy is a straight line, since xy is a straight line, ये जो xy है ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अच्छा, जब ये स्ट्रेट लाइन है तो हम ये कहेंगे कि एंगल x एंगल x ओ पी, हमने कहा xy is a straight line, समझे बीच में एक रो OP है, एक रो OM है, हमने OP वाली रे को कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि OP जो रे उसके इस तरफ वाला एंगल वो क्या हो जाएगा, एंगल x OP, और इस तरफ वाला एंगल एंगल POY इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बोलो समझ गए कि नहीं, बताइए, क्लियर है पीछे बता। ठीक, चलिए ये तो एंगल एक्स ओ पी, ये क्या है, बी प्लस ए, और एंगल पी ओ वाई दे रखा है 90 डिग्री, इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। अच्छा, बी की वैल्यू 3x है, ए की वैल्यू 2x है, तो 3x 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ये हो गया।
2x कितना हो गया 5x इक्वल टू 90 डिग्री। x की वैल्यू 18 डिग्री आ गई, ठीक है। देखो मैंने सिर्फ c की वैल्यू निकालने के लिए बोला, b की वैल्यू कितनी है पहले b की वैल्यू देखो 3x, b की वैल्यू 54 डिग्री हो गई, 3x मतलब 3 इंटू 18 3 से 54 डिग्री 54 डिग्री हो गई। अब ये कहेंगे सिंस mn इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन, सिंस since mn is also a straight line, तो ये mn है, ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है। since mn is also a straight line, तो mn में हमने ये वाली रे मान ली 2x, इसमें ये एंगल b और ये एंगल c, अभी तो लीनियर रे बना है क्योंकि mn को हमने दे रखा है ना, हमने नंबर जीरो लाइन्स x y z b प्लस c is equal to 180 डिग्री, लीनियर पेयर b कितना है 54 डिग्री प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री। टेन माइनस 4 इज 6, 10 माइनस 4 इज 6, इधर बचा 17 माइनस 4 इज 12, तो c की वैल्यू आ गई 126 डिग्री। ये पूछा था उससे, ये भी चाहो अगर वो ये पूछ लेते तो a की वैल्यू कितनी थी 2x, वो भी निकाल सकते थे, जो पूछा वो निकालो बस, सही है। इतना करिए, बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको भेजूंगा, वो ट्राई करिएगा, करके लेकर आए।